मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है। अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है। अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ। अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। ए, है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है। हाय रे फूटी किस्मत मेरी। एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहां से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी दाल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं। अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं। और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है। और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा उठा कर खाने लगती है। चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया? यहाँ से चल, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे ही वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया? अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी को मार देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहां से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता। अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उनके घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं। जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा। सातों को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है। काशी के बच्चे, बहुत उड़ रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम।
हाय चकाचक 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 मेरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आंख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देखकर कहता है, ओए, ये तू है जो गांव के आम चुरा रही है? ओए, चुड़ैल तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया। अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे। अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार। इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गाँव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्चे आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे, मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम की पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गाँव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ। काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती।